चलिए आइए आज हम लोग देखते हैं अच्छी भारित दीर्घ स्तंभ के बारे में। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने अच्छी भारित दीर्घ स्तंभ का जो आपका थ्योरी पोर्शन था उसको मैंने बता दिया था, और आज हम इस पर एक न्यूमेरिकल लेकर के चर्चा करेंगे। तो आज हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन लेंगे। इस क्वेश्चन में मैंने एज्यूम किया कि यह जो एक आपका स्तंभ है जिसकी खंड की माप कितनी है 400 mm गुणे 400 mm, तथा इसमें 20 mm व्यास का 8 बार लगा है। 20 mm व्यास का 8 बार लगा है। तथा इसकी लंबाई जो है, वास्तविक लंबाई यल बराबर कितना है 12 मीटर है। और ये जो कॉलम है इसका दोनों सिरा क्या है फिक्स है, अर्थात आबद्ध है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और क्या कहा है कि इसमें जो कंक्रीट प्रयोग हुआ है वो कितना हुआ है, एफ के बराबर 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और एफ वाई बराबर कितना है 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो देखिए क्वेश्चन दिया गया है आपको। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक आपका स्तंभ है जिसकी वास्तविक लंबाई कितनी है 12 मीटर है, और इस खंड का जो माप है वो कितना है 400 गुणे 400 mm है। ठीक है, और इसमें मुख्य प्रबलन के रूप में 20 mm व्यास का 8 बार लगा है, तथा इस कॉलम का दोनों सिरा आबद्ध है। ठीक, जहां एफ सी के बराबर m20 और एफ वाई बराबर 415 दिया गया है, तो आप क्या निकालिए, अभिकल्प भार या चरम भार निकालिए। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि एक्सियली लोडेड कॉलम से आपके दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं। पहला जो होता है आपका अभिकल्प भार या चरम भार, दूसरा क्या कहता है आपका, दूसरा ये कह देता है अब दीर्घ स्तंभ का क्या कीजिए, अभिकल्पन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आज देखेंगे किसके बारे में, अभिकल्प भार या चरम भार के बारे में। जब क्वेश्चन में क्या दिया गया हो, क्वेश्चन का माप 400 गुणे 400 mm का दिया गया हो, और क्या मुख्य इस्पात के रूप में 8 बार लगा हो, और जिसका व्यास कितना हो आपका 20 mm व्यास हो, और कितना बार आपका 8 बार प्रयोग हुआ हो, और वास्तविक लंबाई कितना हो 12 मीटर हो, और इसका दोनों सिरा क्या हो आबद्ध हो, एफ सी के बराबर 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एफ वाई बराबर 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक, आई होप आपको यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करते हैं और देखते हैं अभिकल्प भार या चरम भार कितना आएगा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में b का मान आपको दिया गया है, b बराबर कितना दिया गया है 400 mm। b का मान दिया गया है कितना है 400 mm। कैपिटल L बराबर कितना दिया गया है 12 मीटर, और फाई का मान कितना दिया गया है 20 mm। नंबर ऑफ बार कितना दिया गया है 8 बार, और क्या दिया गया है आपका एफ सी के बराबर 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एफ वाई बराबर कितना दिया गया है 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और क्या दिया गया है जो कॉलम का सिरा है वो क्या है, बोथ एंड क्या है फिक्स है, अर्थात दोनों एंड क्या है आपका आबद्ध है। इतना सब कुछ आपके क्वेश्चन में गिवन है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें जो हम सबसे पहला स्टेप उठाएंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा जो होगा यह क्या होगा आपका यल इफेक्टिव, अर्थात प्रभावी लंबाई निकालेंगे, यल इफेक्टिव। तो यल इफेक्टिव बराबर होगा क्या, जब दोनों सिरा आपका फिक्स होता है तो 0.65 कैपिटल L होता है।
ठीक है। जब दोनों सिरा आपका कॉलम का ए बी सिरा और ए बी सिरा फिक्स हो तो इसके लिए प्रभावी लंबाई कितनी होती है 0.65 इंटू वास्तविक लंबाई। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से एल इफेक्टिव बराबर 0.65 एल लिए, एल का मान कितना है आपका 12 है। तो यहाँ से एल इफेक्टिव जो कैलकुलेट करेंगे इसका मान आपके पास आ जाएगा 7.8 मीटर, 7.8 मीटर। इसको कन्वर्ट कर लीजिए एमएम में, तो एल इफेक्टिव बराबर कितना हो जाएगा 7800 एमएम हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग दूसरे स्टेप की। तो दूसरे स्टेप में हम लोग निकालेंगे एजी। एजी बराबर क्या होता है बी इंटू डी। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा एजी बराबर 400 गुणे 400, तो कितना हो जाएगा आपके पास एमएम स्क्वायर। अब तीसरे स्टेप की बात करते हैं हम। तीसरा स्टेप कितना होगा आपके पास, तो तीसरा आपका जो होगा, तीसरे हम लोग निकालेंगे एससी। एससी बराबर क्या होगा पाई बटे 4 गुणे पाई का स्क्वायर गुणे नंबर ऑफ बार। तो यहाँ से आपके पास एससी बराबर हो गया पाई बटे 4 गुणे पाई का स्क्वायर कितने का 20 का, 20 mm था, 20 का स्क्वायर नंबर ऑफ बार कितना था 8 था। तो इसको जो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपके पास एससी बराबर आ जाएगा 2513.27 mm स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग चौथे स्टेप की बात करते हैं। तो चौथे स्टेप पे हम लोग अप्लाई क्या करेंगे एसी, कंक्रीट का क्षेत्रफल। तो एसी बराबर क्या होता है एजी माइनस एससी। तो ये आपका हो गया एसी बराबर एजी का मान कितना है वहां पर आपका माइनस एससी का मान 2513.27। तो यहाँ से एसी जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 157486.73 mm स्क्वायर। एसी का मान यहाँ तक आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में आपको कॉलम की लंबाई दी गई थी, कितनी दी गई थी, वो भी वास्तविक लंबाई 12 मीटर दी गई थी, लेकिन हम लोग प्रभावी लंबाई कितना निकाले हैं 7.8 मीटर, ठीक है 7.8 मीटर निकाले हैं। लेकिन कहीं भी क्वेश्चन में हम यह नहीं बताएं कि यह कॉलम कौन सा है, लघु स्तंभ है कि दीर्घ स्तंभ है, ठीक है। तो आपको जांच करना पड़ेगा यहाँ पर कि यह कॉलम कौन सा है। जैसे यहाँ पर यदि कॉलम की हम लोग जांच किए, यदि कॉलम आपका आ गया लघु स्तंभ, तो हम लोग अभिकल्प भार निकालने के लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, लघु स्तंभ वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो क्या था आपका PU बराबर 0.4 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FY इंटू ASC था। लेकिन लॉन्ग कॉलम आ गया तो लॉन्ग कॉलम में हम लोग क्या करते हैं, उसी फार्मूले में रिडक्शन फैक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं कि क्या यह क्वेश्चन लॉन्ग कॉलम है या शॉर्ट कॉलम है, अर्थात दीर्घ स्तंभ है या लघु स्तंभ है। इस चीज़ को तो जांच करना पड़ेगा हमें, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि यह आपका दीर्घ स्तंभ है कि लघु स्तंभ है। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो इसकी जांच करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, तन्यता अनुपात निकालना पड़ेगा, तन्यता अनुपात। तो पांचवें स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तन्यता अनुपात निकालेंगे, तन्यता अनुपात। तन्यता अनुपात जो होगा आपका क्या होता है एल इफेक्टिव अपॉन डी। एल इफेक्टिव का मान कितना था, डी का मान जो न्यूनतम पास माप होता है यहाँ पर, तो न्यूनतम बी और डी दोनों क्या है आपका बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग कितना रख देंगे 400 रख देंगे। तो इसका जो मान आया ये आपके पास आ गया, यहाँ पर लिख देते हैं 19.5 आ गया। तो देखिए यहाँ पर एल इफेक्टिव अपॉन डी, ये 19 दशमलव क्या है
12 से आपका क्या है, अधिक है। 19.5 आपका 12 से अधिक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे लॉन्ग कॉलम। तो यहाँ पर हम लोग जब तंत्र अनुपात से चेक किए तो एल इफेक्टिव अपॉन डी का जो मान आया 19.5 आ गया, जो क्या है आपका 12 से अधिक है। हम लोग जानते हैं कि जब प्रभावी लंबाई तथा न्यूनतम माप का अनुपात जो होता है 12 से अधिक या 12 के बराबर होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्ग कॉलम कहते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या क्लियर हो गया, यह जो कॉलम है वो कैसा है, आपका लॉन्ग कॉलम है। अब बात करते हैं छठे स्टेप की। तो छठे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, CR का मान निकालेंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन फैक्टर। तो रिडक्शन फैक्टर का मान निकालेंगे तो CR बराबर क्या होता है आपका 1.25 माइनस एल इफेक्टिव अपॉन 48 बी या बी जो न्यूनतम रहता है उसी को हम लोग यहाँ पर लेते हैं। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो देखिए CR बराबर आपके पास आ जाएगा, CR बराबर 1.25 माइनस एल इफेक्टिव का मान 7800, 48 इंटू डी का मान आपके पास 4 हो गया। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो CR बराबर आपके पास आ जाएगा 0.84। अब देखिए, मैंने जब इसके पिछले वाले वीडियो में जब रिडक्शन फैक्टर के बारे में मैंने बताया था, वहाँ पर मैंने आप लोगों से बताया था जो रिडक्शन फैक्टर का मान होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 से कम होता है। तो देखिए यहाँ पर जो रिडक्शन फैक्टर का मान आया है वो कितना है, 0.84 आया है। यह क्या है, 1 से कम है। ठीक है, अब इसी रिडक्शन फैक्टर का प्रयोग करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, अविकल्प भार या चरम भार निकाल लेंगे। तो चलिए आइए आगे देखते हैं अगले स्टेप की। तो आपका जो 7वां स्टेप होगा, 7वां स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अविकल्प भार या चरम भार निकाल लेंगे। तो हम लोग चरम भार निकाल रहे हैं। तो इस स्टेप में चरम भार को हम लोग क्या कहते हैं, PU कहते हैं। तो PU बराबर होगा क्या, 0.4 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FY इंटू ASC इंटू CR। ये किसके लिए है, ये आपका जो फार्मूला है लॉन्ग कॉलम के लिए है। जब CR को हम हटा देंगे तो यह फार्मूला किसके लिए बन जाएगा, शॉर्ट कॉलम के लिए। ठीक है, लेकिन जब हम लोग CR से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह जो फार्मूला रहेगा किसके लिए बन जाएगा, लॉन्ग कॉलम के लिए। वहाँ पर इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था हमें क्या करना पड़ता है, रिडक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है चरम भार या अविकल्प भार निकालने के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इस PU का जब मान निकालेंगे तो PU बराबर होगा क्या यहाँ पर, तो PU बराबर 0.4, FCK का मान आपके पास कितना है 20, AC का मान आपके पास कितना है, AC का मान 157486 0.73 प्लस 0.67 FY का मान कितना है 415। और AC का मान कैलकुलेट किए तो कितना आया था, AC का मान आया था 251327। तो यहाँ पर हो गया इंटू 2513.27 इंटू CR का मान कितना है 0.84 इंटू 0.84। ठीक, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो PU बराबर आपके पास आ जाएगा 1704.076.45 न्यूटन में आ जाएगा। अब इस न्यूटन को हम लोग क्या कर लेंगे, टन में कन्वर्ट कर लेंगे 4। तो यहाँ से PU बराबर आपके पास कितना आ गया 170.40, ये आपका प्लस टन में आ गया। यही क्या हो गया आपका अविकल्प भार या चरम भार हो गया। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि आप सुरक्षित भार बताइए, तब हम लोग क्या करेंगे,
तब हम लोग इस PU को क्या करेंगे 1.5 से डिवाइड कर देंगे। तो सुरक्षित भार को हम लोग क्या कहते हैं, P कहते हैं। तो P बराबर क्या हो जाएगा 170.40/1.5। तो आपके पास जो भी आएगा इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा और यहाँ पर जो भी मान आएगा आपका वो क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा आपके पास सुरक्षित भार। ठीक है, आई होप यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज कॉलम का जो चैप्टर है आज समाप्त होता है। ठीक है, एक चीज मैं और बताना चाहूँगा, जो दीर्घ स्तंभ का अभिकल्पन है यह सेम आप उसी तरह लगाएंगे। बस आप क्या करेंगे, PU के जगह जो PU का जो फार्मूला यूज करते थे वहाँ पर बस आपको क्या करना है, PU बराबर 0.4 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FY इंटू AC इंटू CR ये यूज करके आप क्या करेंगे, कॉलम का अभिकल्पन कर देंगे। ठीक है, आई होप सारे स्टेप आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। यदि कोई दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7607 इस नंबर पे आप संपर्क करिए, आपकी प्रॉब्लम ज़रूर दूर की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।